हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। तो एवरीवन वाज आस्किंग मी अबाउट कि इज़राइल कैसे आना है, ट्रेनिंग कहाँ से करना है एंड क्या कुछ कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में है एक तो, और एक है मुंबई में। तो मुंबई वाला अविवा है एंड और एक है वो मुझे पता नहीं, बट दिल्ली में 3 इंस्टीट्यूट है, अभी शायद 4 हो चुके हैं। लेकिन 3 इंस्टीट्यूट जो है, जब मैंने किया था ट्रेनिंग अविवा, कैबिक एंड जायोन, तो मैंने किया था कैबिक से। एंड ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, तो ट्रेनिंग आपकी मर्जी, आपको जहाँ से करनी है आप कर सकते हो। लेकिन मैंने कैबिक से की थी एंड कैबिक का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है एंड अविवा एंड जायोन का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सारे डिटेल्स मैंने मेरे सेकेंड ब्लॉग में सेकेंड या थर्ड ब्लॉग में अपलोड कर दिए थे। तो मैं बार बार वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिर से शेयर नहीं करूँगी। जिसे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए वो मेरे पिछले ब्लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़, आप कैबिक से अगर इंस्टीट्यूट कैबिक से ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसका वैलिडिटी वगैरह मैं बता दूँ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं एंड ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो ट्रेनिंग होता है 1 मंथ का एंड 1 मंथ के अंदर आपको हाउ टू चेक बीपी, हाउ टू चेक द हाउ टू चेक योर ब्लड प्रेशर, हाउ टू चेक डायबिटीज़ एंड जो इंसुलिन वगैरह है वो लगाना भी सिखा देते हैं वो सब। एंड एक डमी होता है, उस पर आपको सब कुछ करना होता है। एंड जो भी बेड रिडन पेशेंट देख रहे हैं, वो बेड रिडन पेशेंट के लिए उन्हें कैसे मूव करना है इस साइड से उस साइड, क्योंकि उनको बेड सोर ना हो जाए, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाएगी। एंड लैंग्वेज भी सिखाती है, लैंग्वेज भी सिखाती है। लैंग्वेज बस बेसिक सिखाती है एंड यहाँ आने के बाद आप सीख सकते हो, बट द बेसिक लैंग्वेज यू कैन लर्न ओवर देयर ट्रेनिंग सेंटर में। तो ट्रेनिंग सेंटर में यही सारी चीज़ें होती है। एक तो आपको बीपी, ब्लड प्रेशर, तो वो चेक करना, डायबिटीज़ चेक करना, ये सारी चीज़ें चेक करना। एंड उसके बाद इंसुलिन वगैरह देना एंड पोजीशन चेंज करना, व्हीलचेयर चलाना, ये सारे प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगे आपके एंड थ्योरेटिकल भी होंगे कि डायबिटीज़ कितने से लेके कितना तक नॉर्मल है एंड ब्लड प्रेशर कितने से लेके कितना तक नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी वहाँ पे। प्रैक्टिकल क्लासेस भी होगी एंड थ्योरेटिकल क्लासेस भी होंगे एंड एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको प्रॉपर। एंड अगर वो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तो आपको री एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, बट री एग्ज़ाम के लिए यू डोंट हैव टू पे। जितना चार्जेस है, चार्जेस अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग चार्जेस है, आप वहाँ पे कॉल कर के पूछ सकते हो कि क्या चार्जेस है। तो वो चार्जेस आपको फिर से पे करने नहीं पड़ेंगे अगर आप फेल होते हो तो। फिर से मैं बता दूं कि ये मत बोलना कि हाँ फेल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकते हो फेल, ये ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओ। वैसे तो पास हो जाते हैं, बट अगर किसी को टफ लग रहा है तो वो पास नहीं होते, तो आपको री एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। एंड जब आप री एग्ज़ाम दोगे तो आपको री फीस वगैरह कुछ नहीं पे करना है, बस आपको एग्ज़ाम देना है फिर से। एंड द सर्टिफिकेट, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा सर्टिफिकेट को लेके। जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है वन मंथ की, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलती है, वो सर्टिफिकेट जो है वो आपका कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। ये पहले हम लोगों के टाइम पे बहुत ज़्यादा र्यूमर था कि सर्टिफिकेट सिर्फ 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर के लिए ही वैलिड है वो सर्टिफिकेट, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर के लिए ही वैलिड है ये वो सर्टिफिकेट, ऐसा र्यूमर्स था। बट बाद में जाके पता चला कि जो हम लोगों के साथ ट्रेनिंग करके बैठे हुए वो अभी रिसेंटली 2 साल 3 साल बाद आ रहे हैं। वैसे तो मैं भी 2 साल बाद आई हूँ। ऑल टुगेदर उन लोगों का, वो लोग 4 साल बाद भी आए हुए हैं इजराइल, जिन्होंने 2019 बैच में ट्रेनिंग की थी। तो वही चीज़ है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है, वो लाइफ टाइम है वो सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है। एक तो आपको मार्कशीट मिलती है और एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलती है, सेम एज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 के क्या सभी बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपके ग्रेजुएशंस हो गए, +2 हो गए, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी है वैसे ही सिमिलर होते हैं। एक आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है एंड दूसरा आपको मार्कशीट मिलता है। एंड हाँ, मैंने खुद ने 2019 में ट्रेनिंग की थी एंड 2021 में आ गई मैं, क्योंकि बीच में कोरोना भी हो गया था। 2020 में शायद कोरोना हो गया था, कोविड, तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी इजराइल।
हाँ 2020 में हो गया था वो, तो 1 ईयर मेरा ऐसा ही चला गया एंड सर्टिफिकेट वैलिड था आफ्टर 2 इयर्स भी। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साथ में ट्रेनिंग की थी, वो तो अभी भी आ रहे हैं, मतलब 1-2 बच गए थे अनफॉर्चुनेटली, क्या बोले उनका लक नहीं था या फिर लक ने फेवर नहीं किया, तो वो लोग भी अभी आ रहे हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है। ऐसा कुछ भी आपने र्यूमर सुना हो कि नहीं सर्टिफिकेट सिर्फ मतलब लाइक 1 साल 2 साल के लिए वैलिड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद 2 साल पुराने सर्टिफिकेट से आई हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स तो 4 साल, अभी मेरा खुद का 3 साल कंप्लीट, हाँ 3 साल तो कंप्लीट हो चुका है। तो 3 + 2 = 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स बाद भी लोग आ रहे हैं सेम बैच के, हम लोगों के सेम बैच के। तो सर्टिफिकेट का कोई भी वो नहीं है, इश्यूज़ नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगी, आपको एग्ज़ाम बैठना होगा, मैंने पहले बताया। तो वो एग्ज़ाम बैठने के बाद आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलती है आफ्टर 1 मंथ, नहीं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज या फिर ऐसा ही कुछ मिल जाते हैं। तो अभी का क्या है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद आप एग्ज़ाम दो एंड एग्ज़ाम देने के बाद सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूट से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। हाँ ये मैं कैवेक का बोल रही हूँ, अब वहाँ पे तो बहुत सारे एजेंसीज है, अबीबा, जायोन मैंने बताया, तो उनका मुझे नहीं पता, बट कैवेक का मुझे पता है, तो इसलिए मैं कैवेक का बता रही हूँ कि कैवेक में अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो कैवेक में ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद आप एग्ज़ाम देते हो। तो एग्ज़ाम देने के बाद यू नीड टू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, तो आपको इंस्टीट्यूट से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें थी कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बता दिया। एंड यही सारी चीज़ें होती है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। एंड कैवेक में तो शायद अभी मौसमी मैम होगी, हम लोग के टाइम में भी वही थी, और एक मैम थी नेहा मैम, तो वो तो पढ़ाती नहीं थी, हाँ वो पढ़ाती नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन में थी शायद, नेहा मैम। एंड काकुली नहीं, मौसमी मैम है उनका नाम, मौसमी मैम है जितना मुझे पता है। तो हाँ हम लोग भी वही मैम से पढ़े हुए हैं। एंड एक लैंग्वेज का सर था, लैंग्वेज मतलब लाइक लैंग्वेज पढ़ाते थे, वो यूनिवर्सिटी में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे या फिर कहाँ से लैंग्वेज क्लासेस कर रहे थे, तो हमें भी वही सर पढ़ाते थे। एंड यही सारी चीज़ें, ट्रेनिंग 1 मंथ की होती है, पैसे का आप पूछ लेना, पैसे का आप इंक्वायरी कर लेना। एंड ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगी। अगर आप मेडिकल, हाँ अब ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोग, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए ईजी पड़ता है यहाँ पे, बट आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप इजराइल आ रहे हो तो ट्रेनिंग इज़ मस्ट, 1 मंथ का ट्रेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी वो इंस्टीट्यूट से जो कि एम्बेसी से लिंक्ड है। ऐसे इंस्टीट्यूट से आप नहीं कर सकते हो जहाँ से इंस्टीट्यूट लिंक्ड नहीं है, आपको वही इंस्टीट्यूट से करनी पड़ेगी जहाँ से एम्बेसी लिंक्ड है, एंड ताकि आपको वीज़ा वगैरह में भी ईजी पड़े। क्योंकि आफ्टर द वीज़ा इज़ ऑनलाइन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की होती है। जैसे कि आपका मेडिकल में अपॉइंटमेंट कौन लेता है, एजेंसी लेती है। एंड सबमिशन कौन करवाता है, वो भी एजेंसी करवाती है। तो चूज़ योर एजेंसी वाइजली, आपको कौन से एजेंसी से करना है, क्योंकि आफ्टर योर वीज़ा आपकी सारी चीज़ें एजेंसी से ही होती है। एंड जो भी मेडिकल बैकग्राउंड से उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है एक्स्ट्रा कि हाँ आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको ये चीज़ें की फैसिलिटी मिलेगी, नहीं, सिमिलर होता है, इक्वल होता है। जिन्होंने GNM HNM जो भी किया हुआ है उनका और हम लोगों का जो कि फ्रेशर्स है उनका सेम होता है। मैं फ्रेशर्स हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैटर नहीं करता है। 1 मंथ की ट्रेनिंग करो एंड उसके बाद आप इजराइल आ सकते हो। एंड और भी आपको और चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। एंड मैं रिप्लाई देती हूँ हमेशा एज़ यूजुअल, एंड मैं दे दूँगी रिप्लाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सी यू गाइज, tada, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। एंड जो भी क्वारीज है, अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगी, तो आप कमेंट करना। एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।